हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम रीजनिंग के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने रीजनिंग पार्ट 1 में दोस्तों क्लॉक के बारे में पढ़ा था और क्लॉक से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैंने बताया था आपको। और उस टॉपिक से या उस मेथड से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे उनकी जो भी प्रोबेबिलिटी थी मैंने आप लोगों को बता दी है। देखिए दोस्तों, आप भले ही यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर यूके पीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्लॉक से एक प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। यूके पीएससी में बहुत सारे मित्र हमारे लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, वहां पर ये टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके दो फॉर्मेट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और देखिए यार दोस्तों, रीजनिंग की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं लेकिन व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है। तो वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखें। आप लोगों को एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है आपका जो छूटेगा, ठीक है। और पसंद आती है तो शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें यार वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लॉक का पार्ट 2। लेकिन इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में दोस्तों दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे और वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमको समय दिया गया है और समय से हमने क्या कोण ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 7:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में या घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। 60h का मतलब क्या था, आवर यानी कि घंटा, 60 गुणा घंटा, और 11 इंटू m यानी कि मिनट अपॉन 2। तो अगर आपको 7:25 में निकालना है तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवर या घंटा हो जाएगा, और 25 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका थीटा आ जाएगा। और थीटा के बारे में या कोण के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो कोण होते हैं हमारे, एक होता है आंतरिक कोण और दूसरा होता है बाह्य कोण या फिर पलट कोण। और कैसे कैसे इनको ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको बताया था। एक तो हमारा ये फॉर्मूला था। दूसरा हमारा फॉर्मूला था दोस्तों कि हमें कोण दिया गया है और हमें समय ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपसे कह दिया था कि 6 से 7 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कौन से समय पर बनेगा, या फिर 45 डिग्री का कोण 6 से 7 बजे के बीच में कौन से समय पर बनेगा। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं, इसका मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था टाइम निकालने का। टाइम इक्वल टू 2/11, 2/11 x1 प्लस माइनस x2, जिसमें x1 क्या था दोस्तों और x2 क्या था। x2 क्या था, जो हमें कोण दिया गया। जैसे कि हमें कहा गया है कि 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री के कोण, 7 से 8 बजे के बीच कौन से समय पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो x2 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री की हो जाएगा। x1 कैसे निकालेंगे, अगर आपको दिया गया जैसे 7 से 8 बजे या 2 से 3 बजे, तो जो इसमें पहला वाला डिजिट है इसको हम डायरेक्टली 30 से गुणा कर देंगे, जैसे 7 × 30 या फिर 2 × 30 ऐसे करके, और इस फॉर्मूले पर रख के हमारा वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था। और ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आप याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी हमारा थोड़ी देर बाद और आने वाला है। ये किस प्रकार के प्रश्न में आएगा आप देखिए। अभी तक मैंने आपको जो पिछली वीडियो में फॉर्मेट बताया था वो बताया था कि 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कौन से समय पर बनेगा, या फिर 6 से 7 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कौन से समय पर बनेगा, या 30 डिग्री का कोण 6 से 7 बजे के बीच पर कौन से समय पर बनेगा। और इसका इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया था कैसे निकालना है। अभी दोस्तों आगे आपसे इसी टॉपिक पे प्रश्न बनेंगे कि 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। अब अगले कॉन्सेप्ट में आपको थीटा नहीं दिया होगा, ये जो थीटा है ना ये नहीं दिया हुआ होगा, x2 नहीं दिया हुआ होता है, आपको खुद से फाइंड करना पड़ता है। जब हम अभी स्पेशल कोणों के बारे में पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों कि कोई भी कोण मतलब घड़ी में कोई भी कोण क्या होता है, जो हमारे विशेष कोण होते हैं 0 डिग्री को, 90 डिग्री को और 180 डिग्री को, इन तीनों कोणों के लिए हमारे अलग नियम चलते हैं। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इन तीन कोणों को छोड़कर कोई भी कोण प्रत्येक घंटे में क्या होता है, 2 बार बनता है। प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। वैसे 90 डिग्री में भी 2 बार बनता है, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ा सा अलग हो जाती है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो ऐसी कंडीशन है जब क्या होगा, कोई भी कोण एक घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। अन्यथा अगर हम देखेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन तीनों को छोड़कर अगर हम देखेंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 32 डिग्री, किसी भी डिग्री पे अगर हम बात करेंगे तो एक घंटे में कोई भी जो कोण होता है वह 2 बार बनता है। लेकिन स्पेशल या विशेष कोण की कंडीशन में जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसकी कुछ अलग कंडीशंस होती है जो हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। और इसी से हम निकालेंगे कि 6 से 7 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। 2 से 3 मिनट का ये कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं घड़ी के प्रतिबिंब के बारे में।
घड़ी के प्रतिबिंब, यानी कि इमेज के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि ये इमेजेस से भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमारे दो प्रकार के इमेजेस बनते हैं। एक बोलते हैं हम जिसे मिरर इमेज, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा बनता है दोस्तों हमारा क्या, वाटर इमेज, जिसे हम कहते हैं जल प्रतिबिंब। अभी दर्पण इमेज को दोस्तों एक और चीज कहते हैं, क्या, इसे कहते हैं घड़ी के लंबवत। ये भी लिख लीजिएगा आप, घड़ी, कभी कभी तो लिखिएगा दर्पण प्रतिबिंब, बताओ, घड़ी के लंबवत दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब को कभी कभी कहते हैं कि घड़ी के क्षैतिज, घड़ी के क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। तो ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कभी कभी घुमाने के लिए अपर लेवल के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वैसे नॉर्मली मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज ही आता है। वैसे इमेज वाले कॉन्सेप्ट हम अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घड़ी का प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं। घड़ी का प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं कि दो प्रकार के इमेज बनते हैं, एक बनता है वाटर इमेज और दूसरा बनता है हमारा दोस्तों क्या, मिरर इमेज। मिरर इमेज को ही क्या कहते हैं, घड़ी के लंबवत दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, और वाटर इमेज को कहते हैं घड़ी के क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। अब आपने देखा होगा जब भी हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी फिगर दिया रहता है, यहाँ पे हम इस टाइप से मिरर लगा देते हैं या इस टाइप से हम मिरर लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही वाटर प्रतिबिंब की बात करते हैं तो ऊपर हमारा फिगर दिया रहता है, यहाँ पे ऐसे वाटर प्रतिबिंब, ये सिंबल होता है। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्या पूछेगा, ओनली सिंबल दे देगा, ना मिरर बोलेगा ना वाटर बोलेगा, डायरेक्टली आपको क्या बोलेगा, ये सिंबल बना के दे देगा। यहाँ पे एक घड़ी बना देगा और यहाँ पे आपको सिंबल दे देगा, बोलेगा आगे क्वेश्चन मार्क बना के क्या होगा, चार फिगर दे देगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ये दिया रहेगा, नीचे ऐसे इमेज बना देगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते रहे हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे हम पहले बात करते हैं हम दोस्तों मिरर इमेज के बारे में। तो मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, आप लोगों ने, अगर हम घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब की बात करें दोस्तों, तो देखिए घड़ी का जो डायल है, सपोज दैट ये गोल है, तो ये भी हमारा गोल ही रहेगा, गोल का तो गोल ही रहेगा। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब की एक खासियत होती है कि जो घड़ी का बायां वाला भाग होता है ना, घड़ी का बायां भाग दाईं तरफ दिखता है और दायां भाग बाईं तरफ दिखता है, और कोई भी अंतर नहीं होता दोस्तों, ऊपर और नीचे कोई भी अंतर नहीं होता है। घड़ी में बस क्या अंतर आ जाता है कि जो बायां भाग है घड़ी का वो हमें दाईं तरफ दिखने लगता है और जो दायां भाग है वो हमें बाईं तरफ दिखने लगता है। ये होता है दर्पण प्रतिबिंब है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारी घड़ी है, इस घड़ी में सपोज दैट दोस्तों अभी कितने बजे हुए हैं, अभी इसमें बजे हुए हैं 3, ये देखिए ये है 12 हो गया, 1 2 3, तो अभी कितने बजे हुए हैं, 3 बजे हुए हैं। तो अगर मैं कहूं, ये आपको फिगर दे दिया, मैं कहूं आपसे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब मैंने क्या बताया आपको कि घड़ी का ये जो भाग है, यहाँ पे हमने दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका, तो ये जो भाग है, ये दायां भाग जो है, ये यहां जाके क्या हो जाएगा, बायां भाग हो जाएगा। अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब यहां पे बनाऊं दोस्तों, तो ये तो जो हमारा डायल है, डायल का तो डायल रहेगा, लेकिन जो ये दायां भाग है यह बाईं तरफ हो जाता है और बायां भाग दाईं तरफ हो जाता है। यानी कि देखिए ये जो 3 इधर को था ना, ये हमारा इधर को हो जाएगा और ये ऊपर, हमारा ऊपर नीचे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। अभी मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है, ये तो मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हम घड़ी का लंबवत दर्पण में देखते हैं या दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, तो घड़ी का बायां वाला भाग दाईं तरफ तथा दायां वाला भाग बाईं तरफ हमें प्रतीत होता है। अगर हम कहें कि घड़ी में 3 बजे हुए हैं, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे 9 बज जाएंगे, 3 था ये 6 हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब में 9 बन जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि घड़ी में आपका 1 बजा हुआ है, घड़ी में 1 बजा हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका 11 बज जाएगा दोस्तों। 1 बजाइए, यहाँ पे 1 बजाएगा, तो ये जो यहाँ पे था ये यहाँ से हटके यहाँ चले जाएगा, बस 1 का 11 हो जाता है। 2 बजे हैं तो 2 का क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब में समय 10 हो जाएगा। 3 बजे हैं तो 9 हो जाता है, 4 बजे हैं तो 8 हो जाता है, 5 बजते हैं तो 7 हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का समय होता है। अभी हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बात करेंगे। अगला वाटर इमेज, ये मैं आपको कौन से बता रहा हूं। वाटर इमेज में क्या होता है, यह हम कह सकते हैं कि घड़ी का क्षैतिज में दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि इसमें घड़ी का प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई देता है। यानी कि घड़ी का जो ऊपर वाला भाग होता है वो हमें नीचे की ओर दिखाई देता है, तथा नीचे का भाग जो होता है ऊपर की ओर को दिखाई देता है। देखिए ऊपर का भाग, जो ऊपर का भाग होगा घड़ी का, वो हमें नीचे की ओर को दिखाई देगा, और जो नीचे का भाग होगा वो हमें ऊपर की ओर को दिखाई देगा। बाकी दोस्तों इसमें साइड में बाएं दाएं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बायां दायां फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, इसमें हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए मिरर इमेज, दर्पण इमेज में बायां दाईं तरफ दिख रहा था, दायां बाईं तरफ दिख रहा था, लेकिन ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊपर नीचे हमारा क्या होता, हमेशा फिक्स था। ऐसे ही जल प्रतिबिंब में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि ऊपर नीचे वाले भाग में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर हमें प्रतिबिंब में कोई भी चीज ऊपर दिख रही है, तो अगर हम उसका वाटर इमेज देखेंगे तो वो हमें नीचे दिखाई देगी। तो आपको सिंपली लैंग्वेज नोट करना है कि
जल प्रतिबिंब में घड़ी का जो ऊपरी भाग होता है वो नीचे की तरफ तथा नीचे का भाग जो होता है वो हमें ऊपर की ओर को दिखाई देता है। और जो भाग ऊपर की ओर को होता है उसका प्रतिबिंब सदैव नीचे की ओर को, और जो भाग नीचे की ओर को होता है उसका प्रतिबिंब सदैव ऊपर की ओर को बनता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये है घड़ी हमारी, घड़ी में कितने बजे हुए हैं दोस्तों? 3 बजे हुए हैं, 3:12 हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका क्या जल प्रतिबिंब निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि बाएं दाएं में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये 3, अब अगर हम इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये देखिए, तो ये बाएं में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला कहाँ पे आ जाता है? नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितने बज जाएंगे? 3:30 ये बज जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हो गया 12, 3, 6, 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस टाइप का जो टाइम होता है, ये हमारे कितने बज जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे 3:30 बज जाएंगे। तो 3 का उल्टा प्रतिबिंब, या अगर हम कहें जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3:30। 3 का क्या हो जाएगा? 3:30 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अभी मैं आपको अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे दोस्तों कि अगर हमारा घड़ी में 1 बजा हुआ है, जल प्रतिबिंब में अगर हम कहें कि घड़ी में 1 बजा हुआ है, तो प्रतिबिंब में क्या समय होगा? प्रतिबिंब में हमारे 5 बजे होंगे। अभी 1 बजा के दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारी घड़ी है सपोज दैट, और यहाँ पे हमारा ये दोस्तों 1 बजा हुआ है। ये क्या बजा है? 1 बजा हुआ है, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है नीचे की ओर आ जाता है, 1 बजे 5 बजे वाला समय हमें दिखाई देता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको अब इसकी ट्रिक बताता हूं कि कैसे आपको सिंपली ये नोट करना है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है और जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, आपको कोई भी समय दिया हो, आपसे अगर वो बोलता है कि घड़ी में 3 बजे हुए हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, या फिर घड़ी के लंबवत में दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजे हुए होंगे, इस टाइप के प्रश्न, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको हमेशा दोस्तों ये याद रखना है कि दर्पण हमेशा हमारा क्या होता है? सीधा होता है। बायां भाग दाईं तरफ हो जाता है, दायां भाग बाईं तरफ हो जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हमेशा हमें जो भी समय दिया हुआ होगा, हमें जो भी समय दिया हुआ होगा, घड़ी में जो भी समय दिया होगा, अगर हमें प्रतिबिंब में समय निकालना है तो नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला। प्रतिबिंब में समय अगर हमें निकालना है तो 12 में से क्या करते हैं? घड़ी में जो भी समय दिया होता है उसे माइनस कर देते हैं। घड़ी में दिया गया समय 12 में से दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं इसे 11:60 में से। तो ये ट्रिक है, बस आपको आप कोई भी समय दे दे दोस्तों, कोई भी समय दे दे, आपसे कहे कि घड़ी में 3:30 बजे हुए हैं तो हमें दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजा हुआ दिखाई देगा, या दर्पण में कितना बजा हुआ दिखाई देगा। घड़ी में 2 बजे हुए हैं तो दर्पण में कितना बजा हुआ दिखाई देगा। कोई भी दोस्तों आप आजमा लीजिएगा, घड़ी में देख के आजमा लीजिएगा कि इसका अपोजिट ये या दर्पण प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा। सपोज दैट दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि घड़ी में 3:40 हुए हैं। मैंने आपसे क्या कहा? घड़ी में 3:40 हुए हैं, तो इसका प्रतिबिंब अगर हम दर्पण प्रतिबिंब निकालें तो प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगा, ठीक है। तो घड़ी में अगर 3:40 हुए हैं तो प्रतिबिंब समय के लिए क्या करेंगे आप? 12 में से या फिर 11:60 में से घड़ी में दिया गया समय माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे 11:60 में से दोस्तों 3:40 को माइनस करते हैं। तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 3 गया 8। तो कितना बनेगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब? क्या होगा? 8:20। तो वहां पर आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं कि घड़ी में 1 बजा हुआ है, घड़ी में 1 बजा हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दर्शाएगा? घड़ी में 1 बजा हुआ है दोस्तों, तो 12 में से आप क्या करो? डायरेक्टली को 12 में से आप क्या करेंगे, या हाँ 12 में से आप क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे। 12 में से अगर आप 1 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है आपका? 11 बचता है। अब मैं कहूं घड़ी में दोस्तों हमारा क्या बजा हुआ है? 2 बजा हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजा होगा? 10 बजा होगा। तो जो भी हमारा समान नंबर होगा उसे आप ऐसे करके कर सकते हैं। अगर घड़ी में 1 बजा हुआ है तो प्रतिबिंब में 11 बजेगा दोस्तों, क्योंकि आपको क्या करना है? 12 में से माइनस करना है। 2 बजा हुआ है तो 10 बजेगा, 3 बजा हुआ है तो 9 बजेगा, 4 बजा हुआ है तो 8 बजेगा। कोई भी प्रश्न पूछ ले आपसे, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि घड़ी में दोस्तों 8:10 हुए हैं, अगर घड़ी में समय 8:10 हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दर्शाएगा? तो आपको क्या करना है? 11:60 में से ये 8:10 घटा देना है, तो ये हो जाएगा 50, 3:50। ये क्या हो जाएगा? हमारा दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, 12 में से या 11:60 में से घड़ी में दिया गया समय घटा देना है। अगर आपसे पूछता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रतिबिंब का समय दे दे और घड़ी का समय पूछे, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है कि घड़ी का समय बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस प्रतिबिंब का समय। सपोज आपसे कहता है कि किसी भी घड़ी में जो उसका प्रतिबिंब है उसमें समय 8:10 दिया हुआ है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो आपको क्या करना है? 12 में से, या हम कह सकते हैं 11:60 में से ये 8:10 माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 50, 8
4 12 4 50। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी प्रकार का प्रश्न निकाल सकते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको बस एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, 12 में से या फिर 11/60 में से जो भी आपको समय दिया गया है उसे आपको माइनस कर देना है, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आजमा लीजिए दोस्तों, अगर आपको नंबर सेम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली 12 में से घटा देना। अगर आपको समय मिनट में तोड़ के दिया गया तो आपको 11/60 में से घटाना है, क्योंकि हम 11/60 को ही दोस्तों क्या कहते हैं, 12 भी कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 12 बजे, अगर हम मैं कहूं कि घड़ी में अगर 12 बजा हुआ है तो घड़ी का प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजा होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों हमारा क्या होगा, 12 ही बजा होगा। ऐसा नहीं है कि 12 12 आप जीरो कर दें, इसमें भी 12 ही बजा होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, अगर घड़ी में 11 बजा हुआ है तो दर्पण में कितना बजा हुआ होगा, दर्पण प्रतिबिंब में, तो आपको क्या करना है, 12 में से 11 माइनस कर देना है, उसमें 1 बजा हुआ होगा। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो मैंने, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो मैंने फिगर के माध्यम से बताया, इसमें दोस्तों देखिए 3 को तो आप पहचान लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं ऐसे कोई चित्र दे दूं, मैं आपको उलझा के आपको कोई चित्र पूछ दूं, आपसे पूछूं कि इतने समय पे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए आपको 12 में से या 11/60 में से कॉन्सेप्ट घटा देना है। अगला बात करते हैं दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब तो हो गया। अगला बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट जल प्रतिबिंब के बारे में, कि आप जल प्रतिबिंब कैसे निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको बताया जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाला भाग नीचे की ओर आ जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर की ओर आ जाता है। इसकी साइनिंग ये होती है, या तो ये चिन्ह बना होगा आपका, या फिर इस टाइप से कोई चिन्ह बना हुआ होगा। ठीक है, अब इसका भी दोस्तों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल सा है। अगर आपको वाटर प्रतिबिंब निकालना है, वाटर प्रतिबिंब निकालना है तो आपको जो भी समय दिया हुआ होता है, जो भी समय दिया हुआ होता है उसे या तो 18:30 में से या फिर 17:90, 18:30 या फिर 17:90 में से घटाना होता है। बस वहां पे हमें दर्पण प्रतिबिंब में 12 में से या 11/60 में से घटाना था, और यहां पे दोस्तों हमें जल प्रतिबिंब में 18:30 या 17:90 में से घटाना होता है। नॉर्मली आप अगर इसमें से घटाएंगे तो आपका जल प्रतिबिंब निकल जाता है 18:30 या फिर 17:90 में से, इन दोनों में से भी घटाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इसमें से भी घटा रहे हैं, आप इसमें से भी घटा रहे हैं, तो आपका कुछ आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, हमेशा आंसर दोस्तों आपका सही आएगा। ठीक है, अगर मैं जैसे आपसे कहता हूं दोस्तों कि हमारी घड़ी में जो वास्तविक समय है 7:30 बजा हुआ है, 7:30 बजा हुआ है, यहां पर हम कह सकते हैं 7:30 पर जल प्रतिबिंब कितना होगा। दर्पण पर 7:30 का समय हुआ है, इसका जल प्रतिबिंब कितना होगा या वाटर इमेज क्या होगी, या हम कह सकते हैं कि घड़ी का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो इसमें आपको नॉर्मली क्या करना है दोस्तों, 18:30 में से इसे घटा देना है, 18:30 में से नॉर्मली आपको इसको घटा देना है। 18:30 में से अगर आप 7:30 को घटाते हैं, 7:30 को घटाते हैं तो 30 ये हो जाता है 0, और यहाँ पे दोस्तों 18 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 11। तो अगर हमारा घड़ी में 7:30 बजा हुआ है तो जल प्रतिबिंब में इसका क्या होगा, हमारा 11 बजा हुआ होगा। कितना बजा होगा दोस्तों, 11 बजा हुआ होगा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि 17:90 के बेस में भी कर लेते हैं हम इसी को, 17:90 में से अगर हम इसे घटाते हैं, 17:90 में से आप देखिए 7:30 को घटाइए तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और 17 में से 7 घटाएंगे 10। तो 10 घंटा 60 मिनट को क्या कहते हैं, 10 घंटा 60 मिनट को भी दोस्तों 11 बजे ही तो कहते हैं। 10 घंटा 60 मिनट को 11 बजे ही कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 11:60 को हम 12 बजे करते हैं, क्योंकि इसमें से माइनस करते हैं, या 12 में से माइनस करते हैं, या 11:60 में से माइनस करते हैं, तो वैसे यहाँ पे 10:60 को हम क्या कहेंगे, 11 बजे ही कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका प्रूव हो जाता है कि अगर आपको जल प्रतिबिंब निकालना है तो आपको 18:30 या फिर 17:90 में से माइनस करना हुआ होता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको यहां पे बोलूं 3:45 पर, 3:45 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फिर वही करना है, 18:30 में से आपको क्या करना है, 3:45 घटा देना है, या 18:30 में से या 17:90 में से, तो जो भी ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप फिर इस प्रकार के प्रश्नों को वहां पे कर सकते हैं। तो अगर घटाएंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 2 बचा दोस्तों, यहाँ पे 2 में से 4 गया 8, ठीक है, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, और ये हो जाएगा 14:85। ठीक है, 14 को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, 2:85, या इस टाइप से। अगर ये ऑप्शन में है तो सही है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 17:90 में से उसे घटा देंगे, वहां पे भी आपका आंसर जो आएगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है कि 2:55 आ रहा है, 2:85 आ रहा है, इस प्रकार के कोई भी कॉन्सेप्ट को हिलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके दोस्तों अलग अलग मेथड होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को करने के, लेकिन ये सिंपली एक मेथड होता है कि आप इसको डायरेक्टली इसमें से घटा दें।
ठीक है, 18:30 में से घटा दें। अगर आप इसको 17:90 में से घटाते, देखिए 17:90 में से अगर मैं घटाता हूँ 3:45 को, तो देखिए 90 में से 45 गया 45 और 17 में से 3 गया दोस्तों क्या 14, 14:45 यानी कि 2:45 2:45 क्या हो जाएगा, इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ऑप्शन में या तो आपको 2:85 होगा, 2:85 कुछ होता नहीं है, क्योंकि 2:85 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम फिर दोस्तों 3:60 और 20 3:25 भी आ जाता है। तो आप ये चीजें फिर आपके वहां पे ऑप्शन पे डिपेंड करती हैं कि इन दोनों में से आपको वहां पे एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक दोस्तों। आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको दोस्तों एक और प्रश्न बोलूं कि 3:15 पर हमारा जल प्रतिबिंब कितना होगा, ठीक है, तो 3:15 के लिए आपको फिर से क्या करना है, 18:30 में से घटा देना है। तो 18:30 में से अगर आप 3:15 घटाएंगे तो 30 में से 15 गया 15 और 18 में से 3 गया दोस्तों क्या 15। तो ये 15 को हम क्या बोलते हैं 18 में से 18:30 में से अगर आप 3:45 वाला तो बताया, हाँ 3:15 हो गया ना, तो 15 हो गया 3:15। तो 3:15 पे उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों 3:15 ही हमारा आएगा। ठीक है, या फिर 17:90 में से भी आप इसे माइनस करते हैं। 17:90 में से अगर आप 3:15 को माइनस करते हैं तो 9 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया दोस्तों 7, तो 14, 2:75 दोस्तों। 2:75 को हम क्या कर सकते हैं 2:60 धन 15, तो 2:60 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो 3:15। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको ये प्रश्न दोस्तों करने हैं। वैसे जल प्रतिबिंब को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। अब दोस्तों इसमें ना थोड़ा बहुत और भी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि अगर मैं इसमें आपको कि समान समय के बारे में बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि घड़ी में समय ये दिया गया है और प्रतिबिंब का समय ये दिया गया है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वाटर की, और घड़ी में समय दिया गया और यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों मिरर की, मिरर इमेज की बात करते हैं, और ये होता है वाटर इमेज की बात करते हैं। ठीक है, कि घड़ी में सपोज है दोस्तों हमारी क्या बजे है 1 बजा हुआ है, तो घड़ी में 1 बजा हुआ है। अगर हम दर्पण इमेज की बात करेंगे तो यहां पर हमें 12 में से घटाना है या फिर हमें 11:60 में से घटाना है। तो 12 में से 1 को घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, मिरर में 11 बजेगा, दर्पण प्रतिबिंब में 11 बजेगा। ठीक है, अगर घड़ी में 1 बजा हुआ है, हमारा वास्तविक समय 1 है, तो दर्पण में जो हमारा काल्पनिक समय आएगा वो कितना होगा 11 हमें दिखेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 बजा हुआ है तो 12 में से 2 घटाएंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बजा हुआ है तो 9 हो जाएगा, 12 में से घटाते रहेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 6 होगा तो यहाँ पे 6 ही रहेगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, 5 होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो देखिए 12 और 11:60 वाला ट्रिक हमारा काम करता है, लेकिन अगर हम घड़ी में अगर हमें जो समय दिया गया है उससे हम जल प्रतिबिंब अगर हम उसका निकालते हैं, तो अगर घड़ी में हमारा 1 बजा हुआ है, घड़ी में हमारा 1 बजा हुआ है, तो प्रतिबिंब में हमारा समय दोस्तों 5 बजे दिखाता है। प्रतिबिंब में हमारा समय जो होता है वो 5 बजे दिखाता है। तो ये वाला जो ट्रिक है इसमें यूज नहीं होता है, लेकिन आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको सम वाला कभी भी नहीं पूछा जाता। हमेशा आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हें अगर आप 18:30 या फिर 17:90 में से माइनस करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न आ जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपको देखिए, अगर आपको नॉर्मली ये 1, 4, 5 वाला कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि सपोज दैट घड़ी में आपका 3 बजा हुआ है, तो ये 3 का क्या हो जाता है जस्ट ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ये 3:30 हो जाता है। इस प्रकार से भी आप जल प्रतिबिंब के प्रश्नों को कर सकते हैं कि यदि किसी घड़ी में 3 बजे हुए हो तो क्षैतिज दर्पण में हमें 3:30 बजे का समय उसमें लगभग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कहीं आप देखेंगे तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि अगर घड़ी में 1 बजा होगा तो प्रतिबिंब का समय या जल प्रतिबिंब में हमारा 5 बजे दिखते हैं, 2 बजा होगा तो जल प्रतिबिंब में 4 बजे हुए दिखते हैं। ठीक है, अब 2 बजा होगा तो मैं समझता भी हूँ, जैसे अभी सपोज ये 2 बजा हुआ है दोस्तों हमारा, ठीक है, ये हो गया 2 में 1, ये 12 हो गया, ये हो गया 1, 2। ठीक है, अगर आप इसका जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला भाग जो है ये वाला पार्ट ऐसे नीचे आ जाता है और ये ऊपर ही दिखता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे फिर क्या होते हैं 4 के आसपास में बच जाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। 3 बजे हैं तो 3 ही दिखाएगा मिरर उसमें भी, लेकिन 3 का हमने देखा कि 3 का 3:30 दिखा देता है। तो ये कुछ अपवाद भी रहते हैं दोस्तों वाटर इमेज में, वाटर जल प्रतिबिंब में। लेकिन आपका जो भी एग्जाम प्रश्न देखिए, आपको एग्जाम निकालने की दृष्टि से देखना है, तो मैंने आपको बस 2 ट्रिकें बताई हुई हैं। ये 2 ट्रिकें रामबाण है आज की इस वीडियो में। जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे वो रामबाण थे, आज की वीडियो में 2 ट्रिकें जो बताई है वो रामबाण है। कि अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको 12 में से या 11:60 में से माइनस कर देना है, और अगर आपको जल प्रतिबिंब बनाना है या निकालना है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है दोस्तों 18:30 में से या 17:90 में से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। अगर मैं आपसे कहूं 7:15 पर जल प्रतिबिंब भी बताना है आपको और
दर्पण प्रतिबिंब बताना है। 8:30 पर जल प्रतिबिंब भी बताना है आपको, दर्पण प्रतिबिंब भी बताना है। 11:45 पर जल प्रतिबिंब भी बताना है आपको और दर्पण प्रतिबिंब भी बताना है। और 4:38 पर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों इतना ही करते हैं। जल प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब वाला पोर्शन आज हमने पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आपको क्या करना है, इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है यही आपको फॉलो करते हुए चलना है। अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे विशेष कोणों के बारे में, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।